हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली पाठ को पढ़ रहे हैं। आज मैं इस दोहावली से 12 नंबर दोहा को पढ़ा रही हूँ। आज इस दोहे की व्याख्या को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि क्लास 11 के बच्चों के लिए 2 प्लेलिस्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के नाम से मेरे चैनल पर अपलोड है, और क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए थर्ड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट अपलोड है। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसे भी चेक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करती हूँ दोहा नंबर 12। तो दोहा इस प्रकार से है, देखिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहही पै, परिहरि वारी विकार। अब इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देखें। जड़ कहा जाता है निर्जीव वस्तुओं को जिसमें चेतन का अभाव हो। चेतन यानी सजीव वस्तु। गुण कहा जा रहा है अच्छाई को, यानी हमारे सकारात्मक पहलू, जैसे सद्गुण। दोष का अर्थ है दुर्गुण, ये हमारे जीवन के नकारात्मक पहलू हैं। मैं मतलब भरा हुआ, विश्व यानी संसार जगत, कर्तार यानी विधाता ईश्वर। संत कहा गया है साधु पुरुष सज्जन पुरुष को। हंस एक पक्षी है जो पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक। गहही माने ग्रहण करना। पै का अर्थ होता है दूध। परिहरि यानी छोड़ देना। वारी मतलब जल। विकार यानी दोष बुराई। अब चलिए इसका प्रसंग समझते हैं। इस दोहा का प्रसंग यह है कि ईश्वर ने संसार की रचना सजीव निर्जीव दोनों वस्तुओं से की है, और सब में गुण और दोष भी है। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति अच्छाइयों को ग्रहण करता है, गुणों को ग्रहण करता है और बुराइयों को छोड़ देता है। और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम भी अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों का परित्याग करें। तो अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। करता यानी विधाता। विश्व किन्न करतार यानी कर्ता यानी विधाता ईश्वर ने विश्व किन्न यानी विश्व को बनाया है। विधाता ने विश्व को बनाया है। किससे बनाया है? जड़ और चेतन से, यानी सजीव और निर्जीव से इस विश्व की रचना की है। और ये सजीव और निर्जीव जो है गुण दोष में है, यानी गुणों और दोषों से युक्त है। इस संसार की जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, ये सभी गुण और दोष से युक्त हैं। सभी में गुण भी है और सभी में दोष भी है। कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ गुण ही गुण है। हर व्यक्ति हर वस्तु में गुण और दोषों का सामंजस्य है। तुलसीदास जी कहते हैं संत हंस गुण, यानी जो संत हैं, जो सज्जन हैं, उनका गुण किसके समान है? हंस के समान है। यानी संत के भीतर हंस की अच्छाइयां हैं। तो हंस की ऐसी क्या विशेषता है, ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसे सज्जन संत लोग ग्रहण करते हैं? गहही पै, परिहरि वारी विकार। यानी गही माने ग्रहण करता है, पै मतलब दूध, और परिहरि यानी त्याग देता है, वारी यानी जल, जो विकार के समान है, दोष के समान है। तो अब इसे 2 अलग अलग अर्थ में समझिए। हंस की क्या विशेषता है? हंस की विशेषता है कि यदि उसके सामने दूध और पानी को मिलाकर रख दिया जाए तो हंस उससे दूध को ग्रहण कर लेगा और बाकी बचे हुए जल को छोड़ देगा। ये हंस की विशेषता है। इसे कहते हैं हंस नीरक्षीर विवेकी होता है। तो सज्जन भी ऐसे होते हैं। जो सज्जन होते हैं वह गुण और दोष में से गुणों को ग्रहण करते हैं और दोष बुराई विकार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इसलिए कहा गया है संत हंस गुण गहही पै। तो जिस तरह से हंस दूध को ग्रहण करता है, ठीक उसी तरह से सज्जन भी अच्छाई को ग्रहण करते हैं। परिहरि वारी विकार। हंस जो है पानी को छोड़ देता है, संत जो है
विकार को छोड़ देते हैं, विकार यानी दोष को छोड़ देते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा इसी तरह से है, देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये कबीरदास जी ने बताया है कि एक साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए, क्योंकि सूप का गुण होता है कि वह गंदगी को बाहर उड़ा देता है और अच्छी चीजों को, अच्छे दानों को सूप में रहने देता है। ठीक उसी तरह से एक सज्जन पुरुष भी बुराइयों का परित्याग करता है और अच्छाइयों को ग्रहण करता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। तो तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने संसार की रचना सजीव और निर्जीव दोनों तथ्यों को मिलाकर की है, और इसके साथ ही साथ सभी गुण और दोष से युक्त है। सभी में गुण भी है, सभी में दोष है, लेकिन जो अच्छे होते हैं, जो संत होते हैं, वे अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं और बुराइयों का परित्याग करते हैं। जिस तरह से हंस के सामने यदि दूध और पानी मिलाकर लाया जाए तो हंस उससे दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो हमें भी संसार में इसी तरह से अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराई का परित्याग करना चाहिए। अब चलिए इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह आपको स्क्रीन में एक एक करके पॉइंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसे आप समझते हुए अपने कॉपी में जरूर लिखें और इसे याद भी कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस दोहे के अर्थ को समझने में यदि कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।